हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एकेडमी 99 पर। दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ किस पर? झेलम नदी पर। किस पर? झेलम नदी पर वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंधु नदी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो मूल रूप से उसकी सहायक नदी है, जैसे कि शोक नदी, गिलगित नदी, वे उसकी मूल रूप से थी। लेकिन जो मूल रूप से नहीं है, जैसे कि हमारी झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये जो है ये इनकी क्या है? सहायक नदी है। तो आज उनमें देखते हैं कि झेलम नदी। इससे पहले हमने क्या देखी थी? हमने चेनाब और रावी नदी देखी थी। आज देखते हैं हम झेलम नदी। ठीक है दोस्तों, तो झेलम नदी देखते हैं कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है दोस्तों? वो हुआ है हमारे कहाँ से? जम्मू कश्मीर में एक स्थान है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में एक जिला है। कौन सा? अनंतनाग। कौन सा जिला है दोस्तों? अनंतनाग। कौन सा जिला है दोस्तों? अनंतनाग जिला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला है। इसके पास एक झील है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है झील का? शेषनाग या बैरी नाग झील। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक जिला है अनंतनाग। कौन सा जिला है? अनंतनाग। तो अनंतनाग जिले में ही एक झील पड़ती है। या तो आपको मिलेगी देखने को, उसका नाम शेषनाग या बैरीनाग झील। या तो शेषनाग झील या बैरीनाग झील, इन दोनों में से आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या हुआ है? हमारी जो झेलम नदी है उसका उद्गम हुआ है। क्या हुआ है? झेलम नदी का उद्गम हुआ है हमारी शेषनाग झील से। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? जब ये नदी यहाँ पहुंचती है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है। कौन सा? श्रीनगर। श्रीनगर। क्या पड़ता है? श्रीनगर पड़ता है। किस पे? झेलम नदी पे। ठीक है दोस्तों, क्या पड़ता है? झेलम नदी पे श्रीनगर शहर पड़ता है। किसका? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की राजधानी मतलब दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है? श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के ना। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, अब जब ये नदी आगे को प्रवाहित होती है तो एक नदी पड़ती है किशनगंगा। 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 तो वो उत्तर से प्रवाहित होते हुए वो किस में मिलती है? हमारी झेलम नदी में मिलती है। किसमें? झेलम नदी में। ठीक है दोस्तों, किसमें मिलती है? झेलम नदी में। तो झेलम नदी में मिलती है। तो दोस्तों क्या है? यहाँ पे एक स्थान, मतलब एक क्या पड़ता है? परियोजना पड़ती है। क्या पड़ती है? परियोजना पड़ती है। क्या नाम है उसका? तुलबुल परियोजना। क्या है? तुलबुल परियोजना। ये किस नदी पर पड़ती है दोस्तों? तो ये पड़ती है हमारी झेलम नदी पर पड़ती है। किस पर? झेलम नदी पर पड़ती है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब जब ये नदी आगे को प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? इस पर हमारी एक झील पड़ती है। कौन सी? वूलर झील। कौन सी? वूलर झील। कौन सी? वूलर झील पड़ती है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये भी हमारी झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस पर? झेलम नदी के। तो ये भारत की सबसे
बड़ी मीठे मीठे पानी की झील। क्या है दोस्तों? ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वूलर झील। ठीक है दोस्तों। अब क्या है इसका आगे एक वो पड़ता है, क्या क्या पड़ता है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा स्थान पड़ता है? कश्मीर घाटी। क्या पड़ता है यहाँ पे दोस्तों? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किस पे पड़ती है दोस्तों? तो ये हमारी ये भी कहाँ पड़ती है? झेलम नदी के किनारे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम। ठीक है दोस्तों, किस नदी के किनारे पड़ती है? कश्मीर घाटी झेलम नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों क्या है, ये जब यहाँ पर पहुंचती है कश्मीर घाटी में, आगे को प्रवेश करते हुए, क्या आगे को प्रवेश करते हुए, तो ये कहाँ पहुंचती है? PAK। कहाँ? PAK कहाँ पे? पाकिस्तान में। कहाँ पहुंचती है झेलम नदी? पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये ऐसी नदी है क्या जो भारत और पाकिस्तान, क्या भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। क्या है ये दोस्तों? ये जो नदी है हमारी, कौन सी? झेलम नदी। ये क्या करती है? ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है दोस्तों। अब जब ये आगे को प्रवाहित होते हुए, तो ये कहाँ गिरेगी हमारी? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। कहाँ गिरेगी ये? अरब सागर में गिरेगी। ठीक है दोस्तों। अब जो ये हमारी कश्मीर घाटी है, ये वाली, ये किस पर्वत श्रृंखला के बीच में है दोस्तों? ये हमारी वृद्ध हिमालय है। किसके? वृद्ध हिमालय। कहाँ स्थित है? वृद्ध हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। कौन सी? कश्मीर घाटी। ठीक है दोस्तों। एक बार और रिवाइज करते हैं इसे। क्या हमारी जो झेलम नदी है, वो उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कहाँ से? जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, मतलब एक जिला है। कौन सा? अनंतनाग जिला। अब जब अनंतनाग जिला है, तो वहां पर अनंतनाग जिले में ही क्या पड़ती है? एक झील पड़ती है। क्या नाम से? या तो उसका नाम मिलेगा शेषनाग झील, या मिलेगा आपको बैरीनाग झील। क्या? बैरीनाग झील। ठीक है दोस्तों। अब जब इससे प्रवाहित होती है, तो क्या होता है? यहाँ पे इसी नदी पे एक शहर पड़ेगा। कौन सा? जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। तो श्रीनगर का क्वेश्चन कैसे, मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? तो झेलम नदी के। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, जब ये आगे को प्रवाहित होती है, तो क्या पड़ता है यहाँ पे? तुलबुल परियोजना पड़ती है। किस पे? झेलम नदी पे। तो झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। और एक नदी उत्तर से प्रवाहित होती है। कौन सी? किशनगंगा। वो कहाँ मिलती है? झेलम नदी में। कहाँ पर? तुलबुल परियोजना पर आके मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जब नदी आगे को प्रवाहित होते हुए, कहाँ? जम्मू कश्मीर में ही प्रवाहित होती है, तो उसी नदी पर, किस पे? हमारी झेलम नदी पर एक झील पड़ती है। कौन सी? वूलर झील। कौन सी पड़ती है? वूलर झील पड़ती है। और एक घाटी पड़ती है। क्या? एक घाटी पड़ती है, वो क्या नाम है उसका? कश्मीर घाटी। जो दोस्तों
पहले वूलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या? वूलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ स्थित है? जम्मू में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या एक घाटी पड़ती है, कौन सी? कश्मीर घाटी। ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? हमारी झेलम नदी के किनारे स्थित है। और ये वाली नदी क्या है? कौन सी? झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या सीमा निर्धारण करती है? क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। और आगे को प्रवाहित होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? अरब सागर में जाकर प्रवाहित हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगली वीडियो में जो अगली जो इसकी सहायक नदी बच रही है सिंधु नदी की, हमने व्यास देख ली और रावी देख ली। सॉरी दोस्तों, क्या? चेनाब और रावी, चेनाब और रावी और सिंधु, अरब, झेलम। तो हमारी एक नदी बची है, सॉरी, हमारी दो नदी बचती है, सतलज और व्यास नदी। कौन सी? सतलज और व्यास नदी बचती है। बाकी हमने 4 नदी करा दी हैं। क्या नदी है हमारी? ये 6 नदी हैं। 6 में से मैंने 4 करा दी हैं आपको। कौन कौन सी? सिंधु, चेनाब, झेलम और रावी। अब कौन कौन सी बची? तो व्यास और सतलज, उसे देखते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करें। ओके।